यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है एंड इसका मोटिव किसी भी गेम कंपनी या किसी इंसान को कोई सा भी नुकसान पहुंचाना बिल्कुल नहीं है एंड इसका मोटिव केवल एजुकेशन है। तो यार स्ट्राइक मारने से पहले डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ें। तो यो भरोसे वालों, क्या हाल चाल। अब देखो यार, मैंने तुम लोग से बोला था कि मैं तुम लोग को एडमिन पैनल बनाना सिखाने वाला हूँ एंड उसके ऊपर मैंने 2 वीडियो पहले ही अपलोड कर दी है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो तुम लोगों ने अगर अभी तक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो जाओ फटाक से पार्ट 1 एंड 2 देख कर आओ, तभी तुम लोग को ये वाला पार्ट मतलब पार्ट 3 समझ आने वाला है, ठीक है। बाकी देखो, इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोग को बताऊंगा कि तुम लोग अपने जो मतलब डाटाबेस रहता है, डाटाबेस को अपने फाइल मैनेजर से कैसे मतलब कनेक्ट कर सकते हो, उन दोनों को कैसे एक साथ ऐड कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो बोले तो ये कैसे कर सकते हो, कैसे ऐड कर सकते हो। एंड एक मैं तुम लोग को एक और चीज़ सिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर कि तुम लोग अपने डाटाबेस के अंदर जो SQL फाइल रहती है उस फाइल को कैसे ऐड करना है, क्योंकि उसी SQL फाइल के अंदर ही तुम्हारा जो यूज़र नेम, पासवर्ड एंड UID एंड जो भी रहता है मतलब डेट वगैरह, एक्सपायर डेट, ये सब उसमें ऐड होगा, ठीक है, मतलब उसमें लिख जाएगा, ठीक है। ऐसा तो SQL फाइल भी ऐड करना सिखाऊंगा मैं। बाकी देखो यार, मैंने एक अपना नया चैनल बना दिया है, रोस्टिंग का चैनल। अगर तुम लोग को यार रोस्टिंग देखनी है एंड किसी के ऊपर रोस्टिंग करवानी भी है तो तुम लोग यार जिसके ऊपर भी रोस्टिंग करवाना है उस मतलब उस चैनल का नाम या उस बंदे का नाम मतलब कमेंट डाउन कर देना, कमेंट में लिख देना, तो मैं उसके ऊपर ही मतलब रोस्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। एंड एकदम गजब वाली रोस्ट वीडियो बनने वाली है। आप देखो, गजब वाली रोस्ट वीडियो का मतलब ये है कि एकदम फुल गाली गलौज के साथ तुम लोग को मिलेगी वीडियोस एंड मतलब फुल बकैती के साथ तुम लोग को वीडियो मिलने वाली है, फुल बकचोदी रहेगी इस रोस्ट वीडियो में। तो जाओ यार फटाक से मतलब रोस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके आओ एंड बोले तो उसका भी लिंक मैं तुम लोग को दे दूँगा रोस्टिंग वाले चैनल का। तो जाओ सब्सक्राइब कर लो एंड जिसको भी रोस्ट कराना है, जिसके ऊपर रोस्ट वीडियो बनवाना है तुम लोग को, उसका नेम या चैनल का नेम उसका कमेंट कर देना, ठीक है। तो मैं उसका रिव्यू करूँगा, उसका जो भी नेम, और अगर वो कुछ बकचोदी करता होगा तो उसके ऊपर एक न्यू रोस्ट वीडियो मैं बना के अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो चलो यार बिना किसी बकचोदी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो यार, तुम लोग को सबसे पहले तो देखो, मैंने तुम लोग को पिछली वीडियोस के अंदर ये वाला adminpanel.zip ये वाली फ़ाइल दे दिया था, जिसके अंदर मैंने तुम लोग को बताया था कि तुम लोग यार ये दोनों फाइल अपने फाइल मैनेजर में कैसे अपलोड कर सकते हो, मतलब जो वेबसाइट का फाइल मैनेजर रहता है उसमें कैसे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो मैंने तुम लोग को बता दिया था। अभी देखो इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोग को ये वाली फ़ाइल दूंगा, डाटाबेस SQL.zip, ठीक है। ये वाला फाइल मतलब तुम लोग डाउनलोड कर लेना, SQL.zip डाटाबेस वाला ये फाइल डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब देखो, इसको डाउनलोड कर लेने के बाद तुम्हें इसे एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए तुम लोग को ऐसा इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है, देन एक्सट्रैक्ट टू के ऊपर क्लिक करके एंड ये वाला ऑप्शन टिक करके एंड ओके कर देना है, ठीक है। ओके करते ही तुम्हारे सामने ये 2 नई फाइल बन के आ जाएगी, ठीक है। देखो हमने मतलब एक्सट्रैक्ट किया तो ये 2 फाइल बन के आ चुकी है। एक तो हमारा है datab.php, मतलब ये हमारा ये फाइल बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसको नहीं करोगे तो तुम्हारा होगा ही नहीं, मतलब डाटाबेस कनेक्ट ही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ही हमें कमांड लिखना पड़ता है कि हाँ हमें मतलब अपने डाटाबेस को अपने फाइल मैनेजर से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो मतलब डाटाबेस को कनेक्ट करने की PHP फाइल है, मतलब फाइल है एक तरह की, ठीक है। ये हो गया एंड ये हमारा डाटाबेस SQL.SQL, ठीक है। तो ये जो SQL फाइल है इसके अंदर ही हमारा यूज़र नेम, पासवर्ड एंड सब कुछ स्टोर होगा, ठीक है। तो यही दोनों फाइल मैं तुम लोग को इस वीडियो के अंदर मतलब दे रहा हूँ। ये दोनों एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अभी तुम लोग को अपना गूगल क्रोम खोल लेना है, तो मैं फटाक से अपना खोल ले रहा हूँ। अब देखो, अपना गूगल क्रोम या कोई सा भी ब्राउज़र खोल लेने के बाद तुम लोग को वही वेबसाइट सेम ओपन करना है, 000 वेब होस्ट। देन पहली वेबसाइट आएगी, देन इसको ओपन कर लेना है एंड यहाँ पे चेकिंग आएगा, मतलब ये कनेक्शन को सिक्योर है कि नहीं ये अपना चेक करेगा जो भी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा एंड यहाँ पे देख लो प्रोसीडिंग हो रही है, तो इसको हो जाने देना है। देन यहाँ से तुम लोग को 3 लाइन के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे साइन इन वाले बटन पे आ जाना है। साइन इन के ऊपर आते ही आप देख लो तुमसे जो ऑप्शन मांगेगा, जैसे कि मैं तुम लोग को हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि तुम अपना गूगल से ही लॉगिन किया करो, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है लॉगिन करने का, क्योंकि इसके ऊपर एक टैप करोगे डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा, रजिस्टर भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो तुम लोग को गूगल के ऊपर क्लिक कर देना है या तुम्हारी जो भी आईडी है उससे लॉगिन कर लेना है, ठीक है। तो मेरा गूगल से है, मैंने गूगल के ऊपर क्लिक किया, देन तुम्हारे डिवाइस की जितनी भी आईडी रहेगी वो यहाँ पे खुल जाएगी। तो यहाँ पे देख लो जितनी भी आईडीज़ रहेगी वो यहाँ पे खुल जाएगी एंड तुम्हारी मतलब तुम्हारा जो वेबसाइट रहेगा वो भी मतलब वो जिस आईडी से हो उस आईडी को तुम्हें सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं फटाक से अपनी वाली आईडी सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे देख लो पेज फिर से यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग होगा एंड लोडिंग हो जाने के बाद ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये वेबसाइट हो रही है। तो यहाँ देख लो वेबसाइट हमारी ओपन होकर आ जाएगी। देन यहाँ पे देख लो हमने ये वाला वेबसाइट बनाया था, बोले तो ये जो हमारी मतलब डेमो के लिए जो वेबसाइट थी, एक ही वेबसाइट हमने पिछली वीडियो एंड पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर बनाया था, ठीक है। तो यहाँ देख लो इसके अंदर यहाँ पे तुम्हें इस जगह या इस जगह कहीं भी ऐसा क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करते ही इसके ऊपर एक ऑप्शन आ जाएगा मैनेज वेबसाइट, तो मैनेज वेबसाइट पे आ जाना है। देन यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा पेज लोडिंग हो जाएगा एंड वेट करना है तुम लोग को।
तो देखो यहाँ पे इस तरीके से खुल के आ जाएगा। देन यहाँ पे इस तरीके से आने के बाद तुम लोग को सबसे ऊपर 3 लाइन मिलेगी, 3 लाइन के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे देख लो टूल्स मिलेगा, ठीक है। तो टूल्स के ऊपर आना है। देन अभी तुम लोग को यहाँ पे खोल लेना है अपना फाइल मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल मैनेजर पे आ जाना है, नहीं फाइल मैनेजर नहीं यार, तुम्हें डाटाबेस मैनेजर पे आना है, ठीक है। डाटाबेस मैनेजर, ठीक है, फाइल मैनेजर नहीं, डाटाबेस मैनेजर पे आना है, ठीक है। तो डाटाबेस मैनेजर पे आ जाने के बाद तुम लोग को यहाँ देख लो एक मैनेज का बटन मिलेगा, क्योंकि देखो मैंने तुम लोग को पार्ट 1 के अंदर तुम लोग को डाटाबेस बनाना सिखा दिया था, ठीक है। तो अगर तुम लोग को डाटाबेस बनाना नहीं आता है तो जाओ फटाक से अपना डाटाबेस बना लो, वो वाली वीडियो देख करके, ठीक है। बाकी लिंक मैंने दे दिया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जरूर देखना, ठीक है। तो देखो मेरा डाटाबेस मैंने पहले से ही बनाया था, तुम लोग को मैंने सिखा दिया था कैसे बनाया जाता है। तो ये बन चुका है हमारा एंड इसको बनाने के बाद तुम लोग को मैनेज पे आना है। मैनेज पे आने के बाद तुम लोग को मैनेज नहीं, अरे यार क्या बोलते हैं, हाँ ये चेंज पासवर्ड, ठीक है। चेंज पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। देन इसको शो करना है, ठीक है। शो कर देने के बाद तुम्हें 1-2 बार यहाँ पे रैंडमाइज का एक बटन मिलेगा, 1-2 बार रैंडमाइज के ऊपर क्लिक करके एंड चेंज के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। 1-2 बार रैंडमाइज के ऊपर क्लिक करना है एंड चेंज के ऊपर क्लिक कर देना है। चेंज करते ही थोड़ा सा वेबसाइट यहाँ पे लोड होगी, क्योंकि ये जो पासवर्ड पहले से लिखा रहता है ये मतलब थोड़ा गलत टाइप का रहता है, उसको एंटर करोगे तब भी वो गलत ही बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिखा है डाटाबेस नेम, यूज़र एंड डाटाबेस होस्ट, ठीक है। तो तुम्हें सबसे पहले डाटाबेस नेम को कॉपी करना है, ठीक है। नेम को कॉपी करने के लिए ये जो आईडी इसके आगे देख लो, आईडी एंड 1925 तुम्हारे में जो भी लिखा है उसे ऐसा कॉपी करना है, ठीक है। तो पहले डाटाबेस नेम को कॉपी करना है, नेम यहाँ से सिलेक्ट करना है, ऐसे कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी कर लिया। अभी तुम्हें इधर फोल्डर में आ जाना है अपने एंट्री मैनेजर में, ठीक है। इसके अंदर आने के बाद तुम लोग को ये जो database.php रहेगा ना, database.php, ठीक है, इसके अंदर आना है। इसके अंदर आने के बाद तुम लोग को यहाँ पे देख लो, थोड़ा जूम इन कर देता हूँ मैं, रुक जाओ, इसको नाइट मोड हटा देता हूँ यार, हाँ ये हो गया। अभी देखो इसके अंदर आना है। देन यहाँ पे देख लो एक लिखा है लोकल होस्ट, ठीक है। लोकल होस्ट हमें रहने देना है, क्योंकि हमारा जो होस्ट है यहाँ देख लो, ये इधर साइड देखो हमारा होस्ट क्या है, यहाँ देख लो डाटाबेस का होस्ट क्या है, लोकल होस्ट ही है। तो लोकल होस्ट रहने देना है, मतलब अगर कुछ और है, अगर तुम्हारे में मान लो यहाँ पे कुछ और दिख रहा है तो लोकल होस्ट को भी ऐसा कॉपी कर लेना है। एंड यहाँ देख लो लोकल होस्ट पहले से ही लिखा है, अगर कुछ और लिखा रहेगा तो लोकल होस्ट को सिलेक्ट करके जो लिखा रहेगा उसे पेस्ट कर लेना, ठीक है। तो इसमें देखो पहले से ही लिखा था तो मैंने यही लिख दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे दूसरे वाले में ये मांग रहा है, यहाँ देख लो दूसरे वाले में मांग रहा है डाटाबेस यूज़र नेम, तो हमें यूज़र नेम पे कॉपी करके आना है। यहाँ देख लो डाटाबेस यूज़र, ठीक है। ये जो डाटाबेस यूज़र लिखा है यही हमारा यूज़र नेम है, ठीक है। यहाँ पे पूरा नहीं लिखा है, सिर्फ यूज़र लिखा है, ठीक है। तो इसका मतलब तुम लोग समझ जाना कि ये हमारा डाटाबेस यूज़र नेम है, ठीक है। एंड एक बात का मतलब ज़रूर ध्यान देना, तो इसका मतलब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे डाटाबेस यूज़र लिखा है तो यूज़र नेम है। एंड देखो यहाँ पे ये नेम देख लो, डाटाबेस का जो ये नेम रहेगा, नेम दूसरा रहेगा एंड यूज़र नेम डिफरेंट रहेगा, ठीक है। ये दोनों अलग अलग रहता है, ठीक है। तो हमें यूज़र नेम चाहिए तो यूज़र को ऐसा सिलेक्ट करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। डाटाबेस यूज़र यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, मतलब यूज़र नेम सिलेक्ट हो गया। तो यहाँ देख लो लिखा है डाटाबेस यूज़र नेम, ठीक है। जहाँ पे यूज़र नेम लिखा है उसी जगह पे यूज़र नेम को ऐसा सिलेक्ट करना है। एंड देखो यूज़र नेम को इस तरीके से सिलेक्ट करने के बाद हटाना है। देन तुम्हारा जो यूज़र नेम था उसे पेस्ट कर देना है, ठीक है। डाटाबेस यूज़र नेम पेस्ट हो गया। अभी देख लो यहाँ पे ये मांग रहा है डाटाबेस का पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड अभी बताता हूँ आगे, मतलब पासवर्ड का तो अभी पहले हम लोग नेम पेस्ट कर लेते हैं, पासवर्ड का आगे बताऊँगा, ठीक है। पहले यहाँ पे देख लो, फिर डाटाबेस पासवर्ड के बाद नेम मांग रहा है, ठीक है। तो नेम पेस्ट कर देता हूँ मैं, उसके बाद करेंगे पासवर्ड, ठीक है। तो डाटाबेस नेम यहाँ पे देख लो ये लिखा है, तो डाटाबेस नेम को भी ऐसा सिलेक्ट करना है, कॉपी कर लेना है, इधर साइड आना है। देन डाटाबेस नेम ऐसा सिलेक्ट कर लो, नेम करने के बाद इसको हटाना है एंड पेस्ट कर देना है, ठीक है। डाटाबेस नेम हो गया, यूज़र नेम पेस्ट हो गया। अभी हमें इसका पासवर्ड पेस्ट करना है, ठीक है। तो पासवर्ड पेस्ट करने के लिए तुम लोग को इधर साइड आना है एंड इस पे देखो मैनेज पे आना है। मैनेज पे आ जाने के बाद तुम लोग को चेंज पासवर्ड मिलेगा, चेंज पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। देन इसको शो करना है एंड इसका पासवर्ड ये जो पहले से लिखा रहेगा, यहाँ देख लो पहले से जो पासवर्ड लिखा रहेगा इसको हटा देना है, पूरा का पूरा पासवर्ड हटाना है, ठीक है। पूरा हटाने के बाद तुम्हें अपना खुद का मतलब अलग कुछ डिफरेंट पासवर्ड पेस्ट करना है, ठीक है। तो डिफरेंट पासवर्ड जैसा कि मतलब मिक्स करके पेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप का हो जाता है। तो देखो जैसा कि मैं इसका रैंडमाइज पे ऊपर क्लिक करके अलग अलग पासवर्ड देख ले रहा हूँ कौन सा ट्राई करना है। हाँ देखो जैसा कि ये पासवर्ड आ गया, रैंडमाइज में मैंने क्लिक किया तो ये पासवर्ड आया। तो इसका मतलब मान लो तुम्हें इसमें लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं शुरुआत का ये हटा देता हूँ, इतना R+ जो भी लिखा है इसको हटा करके मैं चलो लिख देता हूँ, एक अक्षर बड़ा भी लिख देना, ठीक है। C और C देखो बड़ा आ चुका हमारा, HUTIA, चलो चुटिया लिख देते हैं, चलो ठीक है। ये हमारा पासवर्ड हो गया। अभी तुम लोग को इसको ऐसा सिलेक्ट कर लेना है, जो पासवर्ड तुमने मतलब पहले इस वेबसाइट ने दिया उसको मॉडिफाइड भी कर लेना है, ठीक है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे मॉडिफाइड कर लिया। अब इसको सिलेक्ट कर लेके कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद चेंज के ऊपर क्लिक कर देना है। चेंज करते ही फिर से ऐसा लोडिंग होगा एंड लोडिंग हो जाने के बाद यहाँ देख लो पासवर्ड चेंज हो जाएगा। अभी तुम लोगों ने जो पासवर्ड कॉपी किया उस पासवर्ड को यहाँ डाटाबेस पासवर्ड के अंदर आप देख लो डाटाबेस पासवर्ड लेकर ना, तो पासवर्ड को ऐसा सिलेक्ट करना है, हटाना है एंड अपना पासवर्ड पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ देख लो पासवर्ड हमारा मतलब पेस्ट हो चुका है, ठीक है। ये हो गया।
अभी तुम लोग को इसको सेव कर देना है। सेव कर देने के बाद बैक आना है। देन यहाँ पे देख लो एक ये वाली फाइल बन जाती है ना, डाटाबेस, मतलब इसको हमने एडिट किया, ये ब्लैक कलर की फाइल, तो बैक वाली फाइल को ऐसा डिलीट कर देना है, ठीक है। .bak वाले को डिलीट हो गया। अभी तुम लोग को इधर साइड वापस आना है। देन यहाँ पे देख लो ये आएगा। देन उसके बाद तुम लोग को फिर से 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है एंड इस बार तुम लोग को आ जाना है फाइल मैनेजर के ऊपर। फाइल मैनेजर पे आते ही तुम लोग को अपलोड फाइल्स के ऊपर क्लिक करना है एंड थोड़ा सा वेट कर लेना है जब तक ये पेज लोडिंग हो रहा है। तो फटाक से इसको हो जाने देते हैं। और यार वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, तभी मैं अपलोड कर दूंगा यार, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देख लो थोड़ा वेबसाइट, यहाँ पे देख लो यू आर रीडायरेक्टिंग टू वेबसाइट किया जाएगा। देन पब्लिक। सो गाइज यार ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है एंड इसका नेक्स्ट पार्ट तुम लोग को जल्द ही देखने को मिल जाएगा। एंड अगर तुम लोग ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना।